नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। और ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारे खुशियों रूपी रंगों को मिक्स करके भर दे और आप लोग निश्चित रूप से सफलता के अग्रिम शिखर की ओर प्रस्थान करें और सफल भी हों। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और आप निश्चित रूप से इस फेस्टिवल का आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो एमपीएस की जो एमपीएस पार्ट फर्स्ट का सीरीज लेक्चर चल रहा था, जो सीरीज चल रही थी एमपीएस वाली, इसमें हम अगर बात करें तो लेक्चर नंबर 8 लेकर के आज हाजिर हुए हैं। 7 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज इसमें बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज तो पता ही है आपको, इसमें 5 फरवरी, ठीक है, 2025 की जो थर्ड शिफ्ट है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो, जो क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं, जो मतलब कई कई शिफ्ट, जिसे हमने 3-4 शिफ्ट मतलब 7 शिफ्टें कर ली हैं, 7 शिफ्टों में से जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उनको मैंने हटा दिया है। और इसमें जो अदर शिफ्ट के क्वेश्चंस कुछ हैं एक्स्ट्रा, जो कुछ और सारे स्टूडेंट के डाउट आए थे, ठीक है, तो हमने उनको यहाँ पर अटैच किया है। लगभग अगर हम बात करें, हम लगभग 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं बाकी। और इस डेट के भी जो भी मतलब कि लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसके भी यहाँ पर हमने अटैच किए हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन इसमें किए हैं। आपको सबसे पहले क्या करना, लेक्चर देखना है, उसके बाद इसकी पीडीएफ आपको कैप्टन शर्मा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, पहले नंबर आपको इन सभी क्वेश्चन को अपने एक ऑफलाइन नोट्स बनाना है। ठीक है, ऑफलाइन नोट्स में अटैच कर लेना, क्वेश्चन लिखना है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको इसका क्या लिखना है, सोल्यूशन लिख लेना है। इससे क्या होगा कि आपको एक बेनिफिट, आपका फायदा ये होगा कि आपको जब भविष्य में आपको लेक्चर देखने की जरूरत दोबारा से नहीं पड़ेगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ गए बात को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जरूरी हैं, आपको जानकारी के लिए बेहतर है। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, कह रहा है कि जो है एक बस दिल्ली से मुंबई की ओर, ठीक है, एक बस दिल्ली से कहाँ तक जाती है, मुंबई की ओर जाती है। और एक कार मुंबई से दिल्ली की ओर साथ, मतलब दिल्ली के लिए साथ चलती है, एक साथ चलते हैं दोनों, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है। कहने का मतलब है कि एक रास्ता बनाएंगे यहाँ से। ठीक है, इधर है आपका दिल्ली, ठीक है, इधर आपका है मुंबई। ठीक है, इधर से आपकी क्या जा रही है, बस, और इधर से आपकी जा रही है कार। ठीक है, आपस में इधर से ये जा रही है और इधर से आपकी ये आ रही है। ठीक है, दूरी एक ही है। अब कह रहा है कि साथ मिलते हैं, उनके रास्ते में मिलने के बाद बस इधर से आ रही है, तो ठीक है, 196 मिनट में मुंबई पहुंचती है। मिलने के बाद, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मिलने के बाद, देख रहे हो ना, ये लाइन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी इस यहाँ पर, मिलने के बाद, ठीक है, कितने मिनट में, 196 मिनट में। और कार मिलने के बाद 144 मिनट में, ठीक है, पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। कार की चाल दे रखा है 140 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। देखो, जब ऐसा आए, खास करके जब मिलने का टाइम दिया हो, क्या दिया हो, खास करके जब क्या दिया हो, मिलने का टाइम दिया हो ना, मिलने के बाद कोई चीज़ें जा रही हो, तो उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कि चीज़ें फिर आपको दूसरे भी यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, बस इधर से चली, कितने बजे चली, कितने स्पीड से चली, कुछ नहीं बोला। कितनी दूरी चली, ये भी कुछ नहीं बोला। कुछ मतलब कुछ नहीं बोला। ये बोला कि कितनी, ये भी बोला कि और ये भी नहीं बताया कि कहाँ मिलती हैं, ये भी नहीं बताया। बस बोला कि अब मान लेते हैं कि इसके बीच में यहाँ पर मिली। कह रहा है कि मिलने के बाद बस जो है वो यहाँ से कितने मिनट में पहुँचती है। तो बस यहाँ से मिलने के बाद अपने यहाँ से मुंबई के लिए बस पहुँचती है कितने बजे, कितने मिनट में, 196 मिनट में पहुँचती है। समझ गए बात को। और इधर से कार मिलने के बाद जो है, वो यहाँ से कार जो मिल रही है, कार 144 मिनट में पहुँचती है। मिलने के बाद मतलब कि अब कार कार जो है ना, कार का तो दिया है 140 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, तो इतने मिनट में अगर जाएगी तो इसका तो मान लो डिस्टेंस निकल जाएगा, हम मान लेते हैं मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, लेकिन ऐसा आपका बने, देखो ध्यान से, एक की चाल दी हुई है, एक की चाल नहीं दी हुई है, समय दोनों का दिया है। जब बीच में मिलान बिंदु हो, क्या हो, मिलान बिंदु हो, तो पहले वाले बस की कार को हम स्पीड को मान लेते हैं S1 और कार की मान लेते हैं S2। इसको मान लेते हैं टाइम लगा T1, इसको लगा टाइम T2। बात समझे ना ध्यान से। तो इसका एक फार्मूला बनाते हैं, S1 बटे S2, ठीक है, बराबर T1 बटे T2। और स्पीड को क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आपका इसको एक तरीके से क्या रख लेना, इसको फार्मूले में रख लेना, तो आपका बन जाएगा। S1 कितना है, चाल नहीं दी हुई है, नहीं पता, ठीक है। S2 कितना है आपका, 140 है। इसका स्क्वायर करने के बजाय मैं इसको क्या निकाल देता हूँ, अंडर द रूट। T1 कितना है आपका, T1 की अगर बात करूँ तो आपका है, बस का है ना पहले T1, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 196, और इसका कितना हो जाएगा 144। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा S1 बटे 140 बराबर, इसका निकलेगा आपका, ये आपका आएगा 14, यहाँ से आएगा आपका 12, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको क्या करना है, देखो ध्यान से, सीधा आपको करना है आपका, तो एक मिनट, इधर से हम मान लेते हैं, उल्टा मान लीजिए इसको। अब क्या माने हो आप, T1 माने 144, T2 माने 196 ना, तो T2 माने 196 ना, तो उल्टा रखो, उल्टा मत रखो भाई, ठीक है, एक मिनट। यहाँ से 144 बटे 196, ठीक है। अब यहाँ पर रखिए 144, यहाँ से आएगा 12, और यहाँ से आपका आएगा कितना, 96, क्लियर है। तो यहाँ से S1 का मान निकल जाएगा। तो 12 गुणा 140 इधर जाएगा, और इधर आएगा आपका 96, 14 दहम्मा 140, 14 14 में कितना होगा आपका, ये कट जाएगा। आगे बात समझे, क्लियर हो गई बात ना। तो आपका ये हो जाएगा 14 1, क्लियर है। तो आपका काट दोगे ये, एक मिनट, 196 का वर्गमूल निकलेगा ना इधर, तो कितना आएगा आपका 14, तो काट दिए, तो इधर तो आपको गायब हो जाएगा, 10 हो गया। तो 12 दहम्मा 120 किलोमीटर ए आई बस की स्पीड, जो कि S1 है। आई बात समझ में सवाल को, एक बार पुनः देख लो, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए सबको। एक बार पुनः देख लो इसको, ठीक है। देखो ध्यान से, ये है आपका, यहाँ है आपका दिल्ली, यहाँ है आपका मुंबई। इधर से एक बस चली, ठीक है, इसकी स्पीड मान लिए S1, हमें नहीं पता तो मान लिए, ठीक है। इधर से एक कार चली, ठीक है, इधर से, इसकी स्पीड तो बहरहाल मान लेते हैं हम S2, लेकिन इसकी स्पीड तो दे रखी है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पर मिलती है बस, जो है बस जो है चली, तो जो बस चली ना, तो बस यहाँ से जा रही है, इधर पहुँचने में कितना लगाती है, 196 मिनट। हम मान लेते हैं कि T2 समय लगा, कितना लगा, T2। और इधर से आपकी जा रही है कार, इधर कितना ले रही है, 144 मिनट लग रहे हैं, इसको हम मान लिए T1 समय लगता है। तो जब बीच में हो फिर समय दिया हो, तो इसके लिए फार्मूला बताए कि S1 बटे S2 बराबर अंडर द रूट T1 बटे T2। यही आपको क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है। S1 का मान तो दिया नहीं, निकालना है। S2 का मान कितना दिया है, 140। T1 कितना है आपका, T1 है आपका, अंडर रूट के अंदर लिखोगे T1 आपका, लिखोगे यहाँ पर 144 बटे 196, S1 बटे 140, यहाँ से निकलेगा 12, यहाँ से निकलेगा 14, क्या निकलेगा यहाँ से, यहाँ से निकलेगा 14, ये गुणा आपका सीधा करना है आपका। अब यहाँ से मैं इसको इधर क्या करूँगा, मतलब कहने मतलब ये यहाँ पर मूव होगा, तो यहाँ गुणा हो जाएगा 140, 14 से काटोगे, 14 धामा 140, तो 12 धामा 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगी आपकी S1 की स्पीड, क्लियर है। तो आपको हो जाएगा फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। सवाल आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन को लिख लेना बढ़िया सा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उससे जल्दी क्वेश्चन इस तरीके से आते नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो करना पड़ता है फिर, ठीक है। कह रहा कि एक राशि 4/5 है को 5/6 में बदल दिया जाए तो कितने % का चेंजमेंट होगा। समझे बात को, तो यानी तो कुछ नहीं करेंगे, 5/6 माइनस 4/5, इसमें से अंतर निकाल लो, किसने किससे परिवर्तन चेक करा जाएगा, पहले वाले से किया जाता है स्टार्टिंग से,
4/5, और परसेंटेज में लाने के लिए गुणा 100 करते ही हो, ये तो जानते हो तुम बचपन से ही। तो यहाँ पर आएगा 6×5 = 30, 5×5 = 6, 6 × 24, एक घटाओगे 30 आएगा, और ये पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 5, नीचे आएगा 4, इधर आपका आ जाएगा गुणा में 100। तो यहाँ से काटो कितना आएगा, 6 आएगा, 4 से काटोगे यहाँ कितना आएगा, 25 आएगा। अब 25 में आप 6 से भाग कर दो, तो 6 चौका 24, एक बचेगा 10 होगा, 6 6 दो बार तो जाएगा नहीं, एक बार जाएगा, तो 6 करने 6, 4 बचेगा 40 होगा, 6 × 36, 6 6 6 6 आता चला जाएगा, लगभग इसको फिक्स कर देंगे 6-7%। आंसर हो जाएगा आपका 4th इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक साथ कार्य करते हुए ABC की दक्षताएं 5 6 5 3 2 के अनुपात में है, वह एक कार्य को 21 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो B अकेले उस कार्य का 40% काम जो है कितने घंटों में करेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ABC, ए ने 5, B ने 3 और C ने 2। अब देखो इसको क्या मानोगे तुम, अब इसको तुम क्या मानना, अब देखो ध्यान से, यहां से काम करेंगे, क्या करेंगे हम, यहां से इनका एलसीएम कितना बनेगा, यहाँ पर 30 बनेगा। हम मान लेते हैं, ठीक है, 10 घंटे, मतलब कि 10 काम रोज करेगा, तो 10 मतलब कहने का मतलब है कि इसको हम क्या मान लेते हैं कि ये सब क्या है, दिन तो नहीं है, घंटे ही मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये रोज कर एक मतलब कि 30 काम किया 5 घंटे में, ये 3 घंटा और ये 2 घंटा लिया, कुल कितना काम था, 30 था, इनका एलसीएम 30 हुआ ना, ठीक है, क्लियर है। ये रोज करेगा कितना, 5 × 30, ये करेगा 10 × 30, ये करेगा 15, मतलब बी रोज 10 काम करेगा, 10 काम करेगा तो 30 काम करना है, 3 घंटा में हो जाएगा, 3 घंटे में काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब 10 घंटे में कितना काम कर रहा है, मतलब कहने का मतलब कि ये हर रोज एक काम 10 घंटे में कर रहा है, समझे बात को, बात समझे ना बात को। 10 काम मतलब कहने का मतलब 10 काम 1 घंटे में कर रहा है, तो 3 घंटा लगा, 10 × 30 घंटे में काम हो गया आपका, 3 घंटे में हो गया, 3 घंटे में 10 काम हर घंटे में कर रहा है। अब कह रहा है, लेकिन कह रहा कि वे यानी बी एक कार्य को 21 घंटे में पूरा कर सकते हैं, 21 घंटे में, तो 1 घंटे का काम कितना है, 10 है, 21 घंटे में, 1 घंटे में मतलब कि कहने मतलब 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 10 घंटे में, तो 21 घंटे में 10 से गुणा कराओ तो कितना काम हो जाएगा, 210 काम हो जाएगा, 210 कार्य हो गया, टोटल कार्य कितना हो गया, 210, पूरा कार्य कितना हो गया, 210, 210 हो गया। अब बी उस कार्य का 40% करता है, यानी 110 का 40% निकाल दो, तो 110 का 40% निकालोगे 10/100 आएगा, ठीक है, 0 0 काट दोगे, हो गया, इस 0 से इस 0 को काट दो, तो 21 चौक 84, तो कुल कितने काम बचे गए, मतलब कि 221 टोटल काम है, रियल में 40% इसका निकालोगे 84 हो जाएगा। अब 84 काम को बी अकेले करेगा कितने घंटे में, आप सोचो ध्यान से, बी का 1 घंटे का काम, बात समझे ना बात को, बी का 1 घंटे का काम, कहने का अर्थ ये मतलब है कि बी मतलब पूरा काम अगर करना पड़े तो बी का 1 घंटे का काम कितना है, मतलब कि पूरा काम अगर करता तो कितना, 3 है, 3 घंटे में काम कर रहा है, पूरा काम करना है 3 घंटे में करेगा, तो यहाँ काटो कितना आएगा आपका, 21 आएगा, तो कितना आएगा, 21 घंटे ही आपके आएंगे आंसर, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, 21 आएगा, ठीक है, ये आपका बन जाएगा आपका, ठीक है। तो 21 इज द इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, सीधा आपका उसका उत्तर हो जाएगा आपका, इस तरीके से हम कर लेंगे, समझ गए, क्लियर है, आगे बात समझे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्कूल में एक स्कूल है, ए और बी छात्रों की संख्या का अनुपात 5:6 के अनुपात में है। स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20% और 50% की वृद्धि होती है। ये सीधा परसेंटेज का सवाल है, सीधा इसमें कुछ नहीं करना, आप जानते ही हो। ए रेशियो बी है, ए की 5 संख्या है और बी की कितनी है, 8 है। हम इसको 500 और 800 मान लेते हैं। ऐसे अपने परसेंटेज सवाल होता मानते ही हो, आप लोग जानते हो, क्लास में कर ही रखे हो, नहीं तो ऐसा मान लेते हैं।
500 को मैं यहाँ पर 5x 8x करने के बजाय मैं इसको मान लेता हूँ 500, इसको मान लेता हूँ 800। इसमें कितना हो 15%, 20% की वृद्धि हुई। 20% का मतलब जानते हो 10% 50 होगा, 20% 100 होगा, मतलब हो जाएगा कितना 600 हो गया। कितना हो गया 600 हो गया। इसमें 15%, 15% मतलब है कि इसका 10% 80 होगा, 5% 40 होगा, 40 3 40 120, 120 120 बढ़ जाएगा। 120 बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा 920 हो जाएगा। आ रही बात समझे। अब कह रहा कि नए छात्रों का अनुपात, तो बस इनको काट दो, बस अनुपात निकल गया और उसमें करना थोड़ी ना कुछ है। अब ये कट जाएगा आपका, 4 से काटोगे यहाँ पर कितना आएगा 15 चौक 60, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 15:23 इज द फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में 140 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 340 मीटर है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में 11 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। इस टाइप का जब भी सवाल आए ना, यहाँ देखना है दिशा, कौन सी दिशा है विपरीत है, विपरीत है तो खट्ट से इन दोनों की चाल को क्या करना जोड़ देना और इस सेकंड से यहाँ से गुणा करा देना। ठीक है, इनको जोड़ो कितना होगा तो 8 4 12, 220 किलोमीटर प्रति घंटा आया। अब किलोमीटर को भी बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 5 बटे 18 से गुणा करना। कितना सेकंड है 11 हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, दूस काटोगे 110 आएगा, दूस काटोगे 9 आएगा। यहाँ पर आपका आएगा 11 से 11 गुणा कराओ, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, जानवे करते हो कितना आएगा 121। जीरो यहाँ से गुणा कराना है 5, आपको 9 से भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ से कराओगे 5 12 पंचे 60, 9 से भाग करोगे तो 9 छक 54 होगा, 54 मतलब 6 बचेगा 65 होगा, 9 सत 63 होगा, 2 बचेगा 20 होगा, 9 दूनी 18 होगा, 9 दूनी 18 2 बचेगा 20 आता जाएगा, दुई 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 आता जाएगा। इतना मीटर आपका आया। ठीक है, इतना मीटर आपका आया। कितना मीटर आया, इतना मीटर आया। ए आई तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई, कम वाली की दी हुई है 1 मिनट। ठीक है, तो कम वाले की लंबाई दी हुई है, ज़्यादा वाले की आ गई है, कम वाले की दी हुई है। तो 672.2 में आपको 340.00 घटा देना है। तो यहाँ तो आपका आएगा दुई दुई, इधर घटाएगा आपका दुई, 7 में से 3 4 गया 3 और 3 में से यहाँ गया 3, तो 332 मीटर इसका क्या 332.22 मीटर थर्ड दिशा राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रही हो चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। यदि 9वीं कक्षा के 3 अनुभाग हैं, कितने अनुभाग हैं 3 अनुभाग हैं, 30 45 50, 3 अनुभाग हैं। एक में अरे यार 3 ग्रुप है ऐसा समझो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहले वाले में कितने हैं 30 है, दूसरे वाले में 45 है, तीसरे वाले में 50 है। पहले वाले अनुभाग के हर एक छात्र का औसत अंक कितना है 80 है, दूसरे वाले का दूसरे में 75 है, तीसरे वाले का 90 है। आई संख्या औसत टोटल, तो 8 त्रिक 24, 24 हो गए। अब इसको गुणा कराओगे। ठीक है, तो करना है इसका सीधा करना है आपको। ठीक है, 75 पंचे, ये आपको होता है 75 पंचे 375, 375 आपका यहाँ से 37 हो जाएगा, 37 करो चाहे उसे कर लो। अब 75 चौका 300 हो जाएगा, 75 दूना 150, 150 दूना 300, 400 हो गया 300। अब 300 हुआ ना, 300 हुआ तो 300 में 37 जोड़ दो, 337 आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो 337 यानी 33 आपका ये हो जाएगा सीधा हो गया। अब इसको 9 पचे 45, अब सबको जोड़ो यहाँ पर, तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 7, 5 3 8 4 12 हासिल 1, आपका हो जाएगा 5 3 2 5 5 4 9, 9 1 10, इतना हुआ। अब होगा इतने। अब कह रहा कि 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत अंक, तो कुल कितने विद्यार्थी ये जोड़ो। देखो ध्यान से कितना हुआ 80, 80 120 125। ठीक है, इसे से उठा के भाग कर दो, बात बन जाएगी। 5 से भाग करते हैं, वैसे 25 से कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, 25 से काटो, 25 पंचे 125। ठीक है, 25 पंचे 125, यहाँ से काटोगे 25 चौक 100। ठीक है, 25 चौक 100 हुआ आपका। ठीक है, 25 चौक 100 हुआ आपका हो गया। अब आपको बचा कितना 2, 27 हुआ, 25 सेकंड ने 25, 2 बचा 25 सेकंड ने 25 कट गया। अब एक का हो गया, 5 4 से भाग कर दो, तो अब इसको भाग करो, 5 से भाग करोगे 5 8 40, एक बचेगा 11 हो जाएगा, 5 दूनी 10, एक बचेगा 5 दूनी 10, कितना होगा अब 82.00
2 आपका इतने औसत अंक आएंगे सभी विद्यार्थियों के, यानी कहने का मतलब 125 का। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कक्षा यक्ष है, इसके भी 3 अनुभाग है। देखो सवाल इसलिए यही अलग अलग छांट के सवाल करे गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसा करवा रहा हूँ। ये आपका रेशियो के मेथड से आप सवाल बनना, एवरेज का सवाल है उस तरीके से। तो ये तो आपका रेशियो का है, इसमें क्या करना है, ए रेशियो का सवाल है क्योंकि इसमें ऑलरेडी रेशियो दिया है, आपको दिखी नहीं चीज़ें। कक्षा एक्स है, ए बी सी डी एक्स, एक्स है इसको मतलब कि कक्षा एक्स के स्थान का मतलब कक्षा 10 लिखा हुआ है, ठीक है। कक्षा 10 क्या, कक्षा 10 के में 3 अनुभाग है, ए बी सी। कितने हैं, ए बी सी है। एक का 5 है, एक का 4 है और एक का 7 है। अब यहाँ से क्या मान लेते हैं, संख्या से अनुपात बनाना आपको आता है, ये पता ही है, ठीक है। 5x, 4x, 7x। अब सब में ए में 15 जोड़ा गया, बी में 16 जोड़ा गया और सी में 9 जोड़ा गया। यहाँ पर जोड़ दो 15, यहाँ पर जोड़ दो 16 और यहाँ पर जोड़ दो 9। अब अनुपात क्या बदल जाता है इनका, अनुपात इनका बदल जाता है 10:9:11 बदल गया। तब जानते हो हम 2 को पकड़ लें हमारा काम बन जाएगा, आपको तो पता ही है। इस टाइप का सवाल कर रखे हो, बस वहाँ 2 रेशियो मिलता था, यहाँ पर 3 रेशियो है। एजेज में भी ऐसे सवाल करवा रखे हैं। अब देखो हम इनको पकड़ते हैं, केवल 2 को पकड़ लेते हैं, काम हमारा हो जाएगा। बड़े के साथ कम का गुणा और छोटे के साथ ज़्यादा का गुणा। तो 5 के साथ 9 का गुणा कराओगे, 9 पचे 45। इनके साथ करा दो 9 का गुणा, इनके साथ करा दो 10 का गुणा। 9 पचे 45x, 15 नवैया 135 बराबर करो 4 देह में 40x जमा 16 दहमा 160। इधर घटाओगे तो यहाँ कितना आएगा 5x, इधर घटाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा कितना, 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। 5 से काटोगे 5 आएगा। एक्स का मान कितना है, 5। नए विद्यार्थियों का क्या पूछा है, प्रवेश में के बाद कुल छात्रों की संख्या पूछी है ना। 5 पचम 25, 5 चौक 20, 5 सते 35, 5 5 ये आपको होगा 4 4 4 6 4, 5 5 10, यहाँ से 1 हो गया। 2 2 4, 4 3, 4 3 7 1 8। कितना हुआ, 1 मिनट कुछ गलत हुआ है क्या भाई। 5 पचम 25, 5 चौक 5 पचम 25, 5 चौक 20, 5 7 35, 5 पचम 25, तो आपका हो गया कितना 60, 60 20 80 ही होना चाहिए इसमें फिलहाल, लेकिन कुछ गड़बड़ तो हो रहा है क्या। 1 मिनट भाई, हाँ सही तो है। 5 पचम 25, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 सही तो है यार, फिर क्या दिक्कत आ रही है भाई। हम्म, बस इसका 80 होना चाहिए यहाँ पर। इसको तुम 90 के बजाय 80 बना दो, मैं इसको आपको पीडीएफ में करेक्ट करके देख लूंगा, जो भी इसका आंसर होगा। हो सकता है, मुझे डाउट लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका आंसर यही होना चाहिए फिलहाल, बाकी देख लेंगे इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्लियर है, बाकी लगेगा ऐसे ही, ठीक है। चलो, पिंकी चिंकी और रीमा ने एक काम को शुरू किया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फंसा रखा था उस दिन, नहीं आ रहा था ये, ठीक है। कौन कौन है, पिंकी है, चिंकी है, रीमा है। किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ठीक है। 4 दिन में करते हैं, 46% काम पूरा हो गया था, तब 4 दिन बाद रीमा छोड़ के गई। मतलब 46% का, अगर 100 मान लेते 100 का 46% 46 होगा, यानी 46 कामों को कितने दिन में किया रीमा, रीमा जब तीनों लोग मिलकर कर रहे थे 4 दिन में किया। कितने दिन में किया, 4 दिन में किया। यानी एक्चुअल काम कितना था, 100 था। कितना था, 100। 2 से काटोगे 2 आएगा, 2 से काटोगे यहाँ 23 आएगा। कितना आएगा, 23। 100 दूना, इसका गुणा कराओगे तो 100 दूना 200 बटे 23। तो कहने का मतलब इन तीनों का काम 200 बटे इतना काम है, ठीक है। अब रीमा चली गई तो बचा कौन, पिंकी और चिंकी बची, यानी 2 लोग बची। काम कितना करना है, 54। अब कितने हैं, 9, 9 इकन्ने 9, 9 छक 54। कितना करना है, 100 काम हम कहते हैं, 100 माने है ना, 100 माने हो, तो यहाँ 100 किन्ने 100। अब 100 है ना, 100 किन्ने 100, तो तेरह गुणा कराएंगे, 100 किन्ने 100 बटे 6 करोगे, इतना हो गया। अब दोनों का एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम कितना, कुल कितना काम होगा, 200। अरे 200 होगा ना, तो ये रोज करेगा कितना, 23, ये करेगा 6। बात नहीं समझा रहे, बात कोई बात नहीं है, हम समझा देते हैं, तो देखो ध्यान से, जिनको बात समझ में नहीं आ रही होगी मैं बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। आप लोग को हो सकता है जो
है कि भी कन्फ्यूजन होगा कि ये सवाल तो मैं समझ में ही नहीं आया। आराम से देखो भैया, ये 46% यानी 46 काम करी कितने दिन में करती है? 4 दिन में। काम कितना हुआ? करना है 100 काम करना है। अब यहाँ गुणा का निशान लगाओगे, काम ज़्यादा करना है। कितना काम करना? काम ज़्यादा करना, तो ज़्यादा के लिए अब काम ज़्यादा करना तो दिन ज़्यादा लगेंगे, तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा, कम से भाग, पता है ना? आराम सीखो। 2 से काटोगे 2 ही आएगा, 2 से काटोगे 23 आएगा। तो पूरा कुल मिलाकर आपका आएगा 100 दूना 200 बटे 23। इसका इन तीनों का एक दिन का काम, मतलब इतना इतना समय लग गया इनको। दिन नहीं, ये काम नहीं है, दिन है इतना। अब यहाँ देखते हैं बचा कितना है। 54% यानी 54 काम बचा है, जो कि 9 दिन में कर रही है, लेकिन एक्चुअल काम कितना है? 100। तो काम ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा, कम से भाग। तो यहाँ से काटोगे 9 छक 54, तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ पर आपका आएगा 100/6 आया। अब इनका एलसीएम लेते हैं। इनमें ये आपका समय, ये इतने दिन में काम करता है, इतने दिन में काम करता है। इनका एलसीएम जो लोगे तो ये सीधा इनका एलसीएम कितना आएगा आपका? 200 आएगा। कितना आएगा? 200 आएगा। बात समझे ना बात को ध्यान से? अब इनका इसमें अगर गुणा कराओगे, पलट के कराओगे, क्योंकि काम में समय से उल्टा भाग कर दें, तो यहाँ पर आपका आएगा कितना आएगा? यहाँ पर 23 काम होगा यहाँ पर, और यहाँ पर रोज काम करेगा ये। ठीक है, इसको भाग करोगे तो ऊपर 6 जाएगा, नीचे 100 आएगा। 100 दूना 202, 6 दूनी 12, तो यहाँ कितना आएगा आपका? यहाँ 12 होगा। मतलब कि तीनों मिल करके रोज 23 काम करेंगी। ठीक है, और ये दोनों मिल करके कितने दिन करेंगी? आपका ये 12 काम करेंगी। अब करा कि रीमा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? कुछ नहीं करना। देखो, तीनों का काम, एक दिन का काम कितना? तीनों का 23 काम। दोनों का काम कितना है? पिंकी और चिंकी का 12। अगर तीनों में से दोनों को घटा दे तो रीमा का बच जाएगा, तो घटाओ। तो घटाओगे, यहाँ कितना आएगा? यहाँ सीधा आएगा 11। यानी रीमा अकेले एक दिन में 11 काम कर रही है। 200 काम करना है, तो 200 काम करना है, 11 काम करेगी, तो 11 करने 11, 11 करने 11 आपका होगा ना। 11 करने 11 कितना बचा? 9 बचा। 90 हुआ। 11 88 हुआ। 2 बच गया। समझ लो कहोगे 20 होगा, एक आएगा। फिर ये आपका 18 18 आता जाएगा, कहने का मतलब है, समझ गए बात को? तो इसमें तो दशमलव तो दिया नहीं, तो हम परेशान क्यों हैं? तो आपका हो जाएगा 11 88, आपका 2 बच जाएगा। 2/11 इतना दिन लगेगा। कितना लगेगा? ये आपको हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कह रहा है एक वृत्ताकार, जो कि मीटर, कितना मीटर है आपका? 1500 मीटर है। कितना है? 1500 मीटर वृत्ताकार के मैदान में धावक 2 हैं। कितने धावक हैं? ए है और एक बी है। इसको आराम समझो, ये एलसीएम का सवाल होता है, दिखने में कंफ्यूज करता है बस। ठीक है, कितना है आपका? 1500 मीटर एक वृत्ताकार मैदान के दौड़ में धावक ए और बी एक बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। ए की स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बी की स्पीड कितनी है? यहाँ पर है आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए जो है बी से पहली बार कितने समय बाद मिलेगा? देखो ध्यान से, जिसकी स्पीड ज़्यादा है ना वो जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा, जिसकी स्पीड कम है ना वो कम चक्कर लगाएगा। मतलब ये अपना चक्कर पूरा कर ले तभी पीछे रह जाएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन जब इनका एलसीएम जब बनता है, जो एलसीएम वाली संख्या होती है ना, उतने टाइम बाद ये जो है आपस में मिलने जाएंगे। ठीक है, तो पहले इनका हम एलसीएम से निकालते हैं कि स्पीड कब बराबर होगी। तो इनका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम सीधी बात करना, देखो ये 3 से काटोगे यहाँ 15 आएगा। 3 से काटोगे यहाँ पर कितना आएगा? 12 आएगा। 12 15 180 होता है, और 3 दोनों में कॉमन है तो 3 से करा दो, हो गया। 16 तिया 18 तिरिक 54, मतलब कि कितना? यानी जब दोनों की स्पीड आ जाएगी 540 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपकी क्या होंगे? आराम से ये उस समय मिल जाएंगे। अब कितनी दूरी पे काटना है? 1500 मीटर की तो काटना है, तो 1500 मीटर गुणा, हमें समय निकालना है। तो क्या करते हैं जानते हो? दूरी बटा 4। दूरी कितनी है? इतनी मीटर है। 4 कितनी है? 540। अब इसको बदलना पड़ेगा आपको मीटर प्रति सेकेंड में। तो इसके लिए 5/18 से गुणा करोगे, 18 चला जाएगा ऊपर, 18 से काटोगे कितना आएगा? 3 0 0 काट दो, 15 से कट जाएगा आपका ये 15, आपको बच जाएगा 10। 15 कितने? 15, 10 मिनट बच जाएगा। कहने का मतलब है कि पहला चक्कर 10 मिनट में मिल जाएंगे। तीसरा आंसर हो जाएगा। आगे बात समझिए, आई बात सुनिए। आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं।
कुछ पेन टाइप की औसत औसत क्रय मूल्य 2500 रुपये है, जबकि कुछ व्हाइट बोर्डों का औसत मूल्य 1200 है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय क्रय मूल्य औसत क्रय मूल्य कितना है आपका 2000 रुपये, तो कुल वस्तुओं में से व्हाइट बोर्डों की संख्या ज्ञात करो, प्रतिशत में निकालना है। देखो ध्यान से, कुछ ना करो, आराम से। दोनों मिला के कुल कितना है 2000 है। अगर हम 2000 में से 2500 घटा दें, माइनस मत लेना, तुम समझ लेना आराम समझने के लिए, उल्टा घटा रहे हैं समझ लो तो, लेकिन माइनस मत लेना। अगर 2000 में से 2500 घटा दें, पेन टाइप का मूल्य निकाल दें, कितना निकल आएगा, किसका निकलेगा ये, व्हाइट बोर्डों का निकलेगा। तो व्हाइट बोर्ड कितने हो गए, ये किसका निकला, मतलब ये 500 रुपया है, ये किसका है, व्हाइट बोर्ड का है, समझ गए, ये निकल गया। अब व्हाइट बोर्ड का निकल गया। अगर हम बात करें, ये व्हाइट बोर्ड का निकल गया। अब अगर हम इस 2000 में 1200 व्हाइट बोर्ड का घटा दें, तो किसका निकल जाएगा, ये आपको हो गया व्हाइट बोर्ड का, किसका निकल गया, व्हाइट बोर्ड का 500। यहाँ से कितना आपका आएगा 800 रुपया, कितना आएगा 800 रुपया, ये किसका हो जाएगा आपका, पेन टाइप का हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि व्हाइट बोर्ड और पेन टाइप का रेशियो देता हूँ। यहाँ कितना लिखो, पेन टाइप ये कितना है 800 का है, ये कितना है 2 0 0 काट दो, कुल 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 रुपये कितना हो गई आपकी 13। अब उसने पूछा कि इसका व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड कितने हैं 5, परसेंटेज मिलाने के लिए गुणा 100 करो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 500/13, तो 13 13 चौक 52 आएगा, 13 चौक 52, 8 बचेगा, तो आपका 80 होगा। 80 होगा ना, तो 13 चौक 52 ज़्यादा हो जाएगा ना, 3 पे जाएगा, किस पे जाएगा 3 पे ले लो। 13 13 39, 39 हुआ ना, 11 बचा 110 हो गया, 13 9 ज़्यादा हो जाएगा, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, कितना बच गया 4 हो गया, 10 होगा 6 बचा, दशमलव लगाओगे 60 होगा। अब यहाँ पर आपका आएगा 13 चौक 52, हम देख रहे हैं 38.1 के में है ये, तो उससे आपको हो जाएगा 38.46% इतना आएगा। क्यों खामखा दिमाग खराब करें, आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया है यक्स प्लस 100, और तृतीय अनुपात कितना दिया है इसका 4:5, मतलब 405 दिया है, तो यक्स का मान निकालो। देखो दो काम कर सकते हो आप, एक तो इसको वर्गमूल बनाओगे भी जाकर, कैसा कर सकते हो, नहीं तो देखो ये आपका संख्या ए है, ये आपका बी है, तृतीय अनुपात दे रखा है, तो तृतीय अनुपात का फार्मूला तो आप जानते ही हो, बी का स्क्वायर करते हैं, यानी आपका यहाँ पर आएगा यक्स जमा 100 का होल स्क्वायर और बटे ए बोले तो यक्स आएगा। अब तुम इसके यक्स का गुणा इधर कराओ, 405 यक्स बराबर इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ो, यक्स स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर लिखोगे यहाँ पर 10,000 प्लस 100 दूना 200 आएगा यक्स। अब इसको तुम 405 यक्स माइनस 200 यक्स बराबर इधर लिखना आपका यक्स स्क्वायर जमा 10,000, ये लिखो, इसमें घटाओगे यहाँ आएगा 205 यक्स बराबर यक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 10,000, ये उधर जाएगा माइनस होगा, तो यक्स स्क्वायर माइनस 205 यक्स प्लस 10,000 बराबर 0। अब इसका तुम क्या करो, या तो फैक्टर निकालो, इनका फैक्टर निकाल के कर दो, तब बनो। मैं तो इसको कभी भी ऐसा कभी नहीं लगाऊंगा इस तरीके से ना, ऐसा कभी रिकमेंड करूंगा। कुछ मत करो, आराम से काम करो। देखो इनमें से क्या करता हूँ मैं, ऑप्शन रखूंगा, पहला एक्स्ट्रा ऑप्शन बेस्ट एग्जाम्पल होगा, मैं पहला ऑप्शन चेक सिलेक्ट करता हूँ, क्या करता हूँ पहला ऑप्शन सिलेक्ट 180, क्या लिखोगे, फार्मूला तो आपको ही रखना है, 180 में 100 जोड़ोगे तो कितना हो 280, और 280 को आप 180 से भाग करो, कर दोगे, 2 से काटोगे यहाँ कितना आएगा 14, 2 से भाग करोगे 9, हुआ, बात समझे। क्या ये 400 के बराबर आएगा कभी, 405 के बराबर आएगा कभी नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत नहीं होगा। अब 225 चेक करते हैं, 225 से जोड़ोगे यहाँ कितना आएगा 325 बटे यहाँ आएगा 225, ठीक है, भाग करोगे कभी कट पे नहीं करेगी, ठीक है, तो ये आपका आने वाला नहीं है, 25 से काटोगे
तो आपका आएगा 25 सेकेंड में 25, 25 3 75, ठीक है। और ये 25 9 है, फिर 9 बना, फिर दशमलव नहीं आया, कभी नहीं आएगा, ये भी कट गया। मतलब आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन हो गए गलत, ठीक है। अब हम चेक करते हैं तीसरा ऑप्शन। क्या चेक करते हैं? तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। 125, 125 में यहाँ रखोगे 125, 125 में 100 जोड़ोगे कितना होगा आपका? 225 बटे यहाँ आपका रहेगा 125, काटो 25 9 यहाँ 225, 25 55 में 125। आई बात समझे? क्लियर हुआ? मतलब एक काम गड़बड़ हो रहा है, 2 बार लिखना पड़ेंगे ना इसको। तो कहने का मतलब 225 ये हुआ, अब 225 ये तो होगा, स्क्वायर करना होता है ना इनका। तो 5 से काटोगे यहाँ, क्या करोगे? 500 काटे, 5 से काटोगे ना इनको। अब 9 से कोई संख्या कटती नहीं, इसलिए वहाँ पर नहीं आ रहा था। नीचे 9 आएगा तो कभी नहीं बनेगा, 504 कभी नहीं बनेगा। अब 5 से इसको काटोगे तो यहाँ पर काटोगे 5 चौक 20, 2 बचेगा, तो 5 पचम 25 से हुआ। 45 9 है, 4 5 9 25, 45 9 चौक 36, 36 4 40, कितना बन गया? मामला बन गया। मतलब हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर। इस तरीके से सवाल जब भी है तो ऐसे कर लेना, इसका फैक्टर बनाना 125 का बनेगा फिर सीधा, ठीक है। बनने के बन जाएगा, लेकिन एक बहुत झंझट करनी पड़ेगी भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 40 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज 65 रुपए है, तो मूल दर ज्ञात करो। इसको सीधा करना है। रेट दिया है 2 वर्ष, साधारण ब्याज 40 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज 65 रुपए। 2 वर्षों के लिए है, यहाँ कुछ है कुछ यहाँ है, और चक्रवृद्धि ब्याज लगाओगे तो 1 साल के साधारण ब्याज पर 1 साल का साधारण ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, वही चक्रवृद्धि का अंतर कहलाता है। 40 रुपए है, 2 साल का 40 रुपए है, यानी 1 साल का 20 है, अगले साल का 20 है, ठीक है। अगले साल का 20 है, तो अब अभी इसका मतलब इनका इसका का अंतर जब करोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, आएगा ना 25। क्लियर है बात, समझ में आ गई? अरे भाई यार, चक्रवृद्धि ब्याज में से आप जब 40 घटाओगे, यानी 2 साल का, ये आपका 2 साल का क्या होता है? आपका CSI होता है। और ये आपका जो होता है ना, ये आपका 2 साल का SI एंड CI का क्या होता है? डिफरेंस होता है आपका। ये समझे बात को? कितनी बार समझा रखे हैं, ठीक है। नहीं समझ रहे हो तो जान लो, फिर दोबारा से क्या दिक्कत है, ठीक है। आई बात सुनिए। चलो अब ये देखो कि ये पच्चीस 20 का कितना गुना है, 20 का कितना परसेंट है। लिखोगे 25 × 25/20, परसेंटेज में लाने के लिए गुणा 100 कर दो। 20 चौक 20 पंचे 100, 25 पंचे 125, कितना परसेंटेज है? 125 है इसका। मतलब 20 का 125% 25 होता है 20 का। तो यानी कितना परसेंटेज है? 125 है ना, 125 है, गुणा 125 गुणा फिर इसका 125 का परसेंट, यहाँ क्या निकल गया आपका? प्रिंसिपल मिल जाएगा। इस तरीके से हम ऐसा सवाल करते हैं, ठीक है। अब देखो 125 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 125 को फ्रैक्शन में करोगे तो ये 25 में गुणे में आ रहा है, 25 में है ना, तो 25 का फ्रैक्शन क्या होता है? 4 होता है। तो 25 होता है 4, 25 × 50, 125 होता है, तो यहाँ आएगा। मतलब इसका फ्रैक्शन करोगे तो कितना आएगा? 5/4 बनेगा। लेकिन जब हम उल्टा करते हैं ना, तो फ्रैक्शन पलट के गुणा करवाते हैं। क्या कराते हैं? 25 का, ये 5/125 का फ्रैक्शन क्या होता है? 5/4 होता है। तो यहाँ से हम कराएंगे 4/5 करेंगे। क्या करेंगे? 4/5। अब देखो ध्यान से, अब हम करेंगे क्या? 25 में 25 में अगर आप 4/5 से गुणा कराओगे, 5×5 = 25, 5 × 20 से बन गया मामला, ठीक है। आई बात सुनिए, तो यहाँ तो मामला क्लियर ही है, कोई दिक्कत ही आई है ही नहीं, ठीक है। आई बात सुनिए, तो यहाँ पर आप करोगे, यहाँ 25 सही है, यहाँ तो गुणा 4/5 तो हुआ ही है। अब 2 साल का 2 बार कराना, अब यहाँ 20 में आपको फिर कराना पड़ेगा 4/5 से, 5 से काटोगे, 5 चौक 20, 4 चौक 16, तो मूलधन कितना है आपका? 16 रुपया है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। समझ में आई बात? इस तरीके से आसान होता है, बस आपको थोड़ा समझना होता है बस। आगे बढ़ते हैं। जब 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ठीक है, कितना हो? 4% पर कितना हो आपका? 288 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत बढ़िया है, दिखने बहुत छोटा है लेकिन है आपका दमदार। 3 साल के लिए, अभी तक 2 साल के लिए था ना, 3 साल के लिए यहाँ कुछ था साधारण ब्याज, यहाँ दूसरे साल का रहा होगा, यहाँ तीसरे साल का रहा होगा। अब दूसरे साल जब होता है, दूसरा साल आता है, तो पहले साल के साधारण ब्याज पर उतना ही रेट से आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, इतना। अगले साल जब तीसरा आएगा तो
मूलधन का लगेगा, फिर जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज था उसका भी ब्याज लगेगा, दूसरे साल का जो साधारण ब्याज ब्याज था उसका भी लगेगा, और जो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज था उसका भी लगेगा। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं आपके, कहने का मतलब है आपका, जो ये आपके ये सारे होते हैं जिसको मैं क्लाउड शेप में दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आपका होता है आपका, दैट इज, अगर इसको हम बात करें तो आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी जिसको आप लोग बोलते हो ESI। और जो अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम जो बात करें, ये आपका जो होता है ना, जो हम जो इसको हम बना रहे हैं, ठीक है, ये आपका जो होता है, ठीक है, ये ये आपका होता है ESI एंड CI का डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस होता है, समझ गए? अब देखो ध्यान से, बात समझना, इसका स्ट्रक्चर मैं समझा रहा हूँ बढ़िया सही। अब ये कितना है, इनका डिफरेंस कितना है? 288 है। कितना है? 288 रुपए है। पहला नंबर आप इसको तीन तीन भाग में बांटिए। कितने भाग में बांटिए? तीन भाग में बांटिए, और इसमें से कुछ बचा लेना। अगर मैं 3 से भाग करूं तो 3 से देखो डिवाइड हो जाएगा, 3 से भाग करोगे, 3 7 21, 3 6 18, कितना आएगा? 76, कट जाएगा ना। तो अब मतलब कि एक हिस्से में 76 आएगा, तो हम कुछ बचा लेते हैं, मतलब हम हमसे 76 देना था तो घटा लो, 75 75 बांट दो, तो 75 तीन ये कितना हो जाएगा आपका? 75 तीन ये 150 हो जाएगा, मतलब तीन भाग में बटेगा, तो 75 यहाँ आएगा, 75 यहाँ आएगा, और 75 यहाँ आएगा। तो 75 तीन कितना होता है? 225 हो गया। 75 तीन है 225 हो गया, और अब बच गया कितना? तीन। तो हमने 200, आपको जो 228 था, हमने इसको 75 तीन या 225, तीन प्लस जोड़ दिया। अब देखो क्या खेला करेंगे, कितने साल का है स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया ना। तीन, अभी तो अभी सब 2 साल का था, तो यहाँ से हम गुणा कराए एक बार, फिर कराते हैं एक बार 2 साल का। अब 3 साल का है तो एक बार और कराएंगे। लेकिन अब आपको देखा ना दोस्त, अब यहाँ पर रेट नहीं दी हुई है, अब रेट कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। अब कैसे निकालेंगे? तीन जो है 75 का, मतलब तीन जो है 75 का कितना परसेंट है, तो 3/75 गुणा 100 निकालो। 3 से काटोगे, 25 × 3 = 75, 25 आएगा, 25 × 4 = 100, कितना परसेंट रेट है? 4% रेट है। क्या मिल गया? 4%। और 4% का फ्रैक्शन कितना होता है भैया? 4% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/25, यानी 1/25 होता है तो पलट के गुणा कराते हैं। 1/25 है तो यानी 25/1 से गुणा कराएंगे, यानी 25 से गुणा कराएंगे। तो यहाँ देखो गुणा 25 हुआ है ना, तो यहाँ गुणा 25 किए तभी 75 आया हुआ है, समझ गए बात को? तो गुणा 25। अब यहाँ फिर आपको गुणा करना पड़ेगा 25 से, तो 25×5 = 125, 25×7 आपको हो जाएगा, 25×7 = 175। ठीक है, 175 में आप जब 75 हुआ ना, एक जोड़ोगे तो कितना होगा आपका? 177। कितना होगा? 17। अब इसमें फिर आपको गुणा कराना पड़ेगा 25 से, तो 25×5 = 125 हासिल 12, 25×7 आपका 175, 175 हुआ, 175 हुआ, 75 आप जोड़ोगे 10, आपको हो जाएगा 185, 185 में 2 जोड़ोगे 187, आपका 7 हुआ, हासिल आपका हुआ 18। 25 7 से हो गया, 25×7 फिर कराओगे आप, तो फिर आपका कितना आएगा? 25×7 = 175, 175 में 10 जोड़ोगे 185, 185 में आपको 8 जोड़ना पड़ेगा, तो 8×5 = 8×7, 1 मिनट, इसको गुणा कराने में दिक्कत हो रही भाई, कहीं कहीं मिस्टेक हो रहा है, इसको हम जल्दी करा ही लेते हैं, तो दिमाग खराब क्यों करना है ना। आपका कितना आया यहाँ पर? 1775 आया हो ना। ठीक है। 25×5 = 125 हासिल कितना? 25×5 = 125 हासिल 12 हुआ, 25×7, ओ भाई गलत हुआ है मामला, गलत हो गया भाई थोड़ा सा। कितना आएगा यहाँ पर? 77 थोड़ी ना होगा, यहाँ पर आपका आएगा 187 आएगा, समझे बात को? इसीलिए तो गलत हो रहा था। गुणा करना है 25, 5×5 = 25, 5×7 = 35, 35 2 37, 18×5 = 90, 90 3 93। ये आपका सीधा होगा, 5×2 = 10, 7×2 = 14, 1 15, 18×2 = 36, 36 1, यहाँ आपका आएगा 37, को जोड़ोगे तो यहाँ उतरेगा 5, यहाँ उतरेगा 7, 5 3 8,
9 7 16, 3 1 4, तो कितना हुआ आपका 46, 875। फोर्थ इज द राइट आंसर। इस तरीके से सवाल करते हैं, बढ़िया लेवल का सवाल। अगर अंतर का सवाल आए तो मैंने सारा स्ट्रक्चर फॉर्म में समझा दिया आपको अच्छे से। एक क्वेश्चन टाइम लगा लेकिन अच्छे से सिखाए। अब इसको देख लेना, इस तरीके से कर लेना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 3x² 4xy का तृतीय अनुपात इतना है तो y का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना यार, इसको मान लो a, इसको मान लो b। ठीक है, क्या मान लोगे, इसको मान लो a, तो तृतीय अनुपात का जानते ही हो। थर्ड रेशियो जब भी निकालना होता है जानते हो, b² बटे a करते हो। तो अब थर्ड रेशियो दिया है यहाँ पर 48, इसका स्क्वायर करोगे 4 चौक 16, x² y²। यहाँ पर आपका कितना है 3x², x² से x² कट गया। अब इधर गुणा करा दो आप, इसको काट दो। यहाँ कितना आएगा 16 3 48, 3 3 का 9, तो 9 बराबर y²। तो यहाँ से y का मान कितना आएगा 3 3 का वर्गमूल निकलेगा। यहाँ से आएगा y बराबर अंडर रूट ना, तो यहाँ से निकल जाएगा ये। तो कितना आएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 13√3 सेंटीमीटर है, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, आपका ये आपका कटोरा है। आपका क्या है, ये आपका क्या है, ऐसा कटोरा है। इसको क्या निकालना है हमें, सॉरी, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है अर्धगोला। क्या निकालना है, अर्धगोला ही आपका। ठीक है, हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो पूरा, अगर ये पूरा होता क्या होता, अगर ये पूरा होता ना तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता 4πr²। लेकिन आधा है तो इसका मतलब कितना है आपका, ये 2πr² है। क्या, कार्ड सरफेस एरिया। ठीक है, पाई में आंसर है तो पाई का मान नहीं रखेंगे, 2 × त्रिज्या कितनी है 13, 13 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 169, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा 6, 6 से गुणा करा दे इसमें, क्योंकि 2 3 6, 6 9 54, 5 होगा, 16 छक्का 96, 96 होगा, 96, 96 में 5 जोड़ोगे 9 6, मतलब कि आपका होगा 5 जोड़ोगे 6 में, तो 6 5 11, कितना होगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 96, तब हो जाएगा 100, कितना होगा 9 9 54 4 हासिल 5 हुआ, 16 16 छक्का 96, 96 में 5 जोड़ोगे तो 101 आएगा। कितना आएगा 101, तो कितना आया 10 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। एक कार 4 क्रमागत 8 किलोमीटर की दूरियां 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और मतलब कि हर बार 4 4 किलोमीटर से जा रही है। मतलब कि पहली दूरी 8 किलोमीटर गई 12 की स्पीड से, प्लस सबका टाइम निकले, ये टाइम निकला, क्या निकला टाइम। फिर 8 किलोमीटर गया 18 की स्पीड से, प्लस फिर 24 किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर फिर गया कितनी स्पीड से 24 की स्पीड से, फिर 8 किलोमीटर गया 36 की स्पीड से। सबको जोड़ो, देखो मैं करता हूँ काम। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 2 9 18, 8 कन्ने 8 3 24, 4 4 दूनी 8, ठीक है, कितना, इसको काटेंगे 4 दूनी 8, आपका होगा कितना 18 दूनी 6, 1 मिनट, 4 9 इस काट जाएगा मतलब 4 दूनी 8, 4 9 36 हो गया ना, हो गया ना, 4 दूनी 8, 4 9 36। अब 9 इनका हर सही बनकर को जोड़ दो तो आपको कितना होगा 4 2 6/9, इतना ही हो गया। 2/3 ये है और 1/3 ये है, तो 3 3 कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। 2 से काट दो, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 3 का 9, ये भी आपका हो जाएगा। तो जोड़ोगे सीधे 3 2 5, 5/3 घंटे, 5/3 घंटे यहाँ समय लगा, कुल समय लगा। कुल दूरी कितनी थी 8 8 8 8, 8 चौक 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर जाना था 5/3 घंटा में, यानी 5 नीचे रहेगा 3 जाएगा ऊपर। तो अब तो कटेगा ही नहीं, तो 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 5 से भाग कर दो भैया, ये आपका हो जाएगा 18, 19 पंचे 95, 1 बचेगा 10 आएगा, 2 आएगा, तो कितना आएगा इतना
और एवरेज आय की स्पीड आएगी 19.2 किलोमीटर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चार पुरुष, चार पुरुष, तीन महिलाएं, चार मेल प्लस तीन फीमेल किसी काम को 6 दिन में करते हैं, और फिर 5 मेल और 7 फीमेल किसी काम को 4 दिन में करते हैं। अपने नोट्स में सवाल था यार, इसका बताइए आप लोगों को। अब कह रहा है कि वो 8 मेल और 6 फीमेल किसी काम को कितने दिन में करेंगे। कुछ मत करो, आराम से समझो। हम इनसे एक दिन का काम करवाते हैं। एक दिन का मतलब इधर 6 से भाग करेंगे, एक दिन हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। अब इधर गुणा, अगर इधर भाग करते हैं ना तो उधर उतनी संख्या से गुणा करते हैं। इधर 6 से गुणा कराएंगे तो 6 चौका 24 मेल प्लस 6 तिरिक 18 फीमेल, एक दिन में काम करवा दिए। अब इधर 4 से भाग करोगे तो यहाँ एक डी आएगा। 4 से गुणा कराओगे 4 पंचे 20 मेल, 7 चौक 28 फीमेल। अब एक घटेंगे तो यहाँ पर आएगा, इसको यहाँ घटाना, ठीक है। 24 में 20 घटाओगे तो कितना आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका आएगा 4 मेल बराबर, इनको घटाओगे तो यहाँ कितना आएगा 10 फीमेल। यानी कहने का मतलब अब इनकी कैपेसिटी पता चली, 4 आदमी जितना काम करेंगे उतनी 10 महिलाएं काम करेंगी। यहाँ रखते हैं 4 के बराबर 10 है तो 10 रखोगे, 10 3 13, मतलब 10 13 फीमेल किसी काम को कितने दिन में करती हैं, 6 दिन में करती हैं। यहाँ भी बदल लो तो 4 का डबल है तो 10 का डबल हो जाएगा। 10 दूना 20, 20 26 फीमेल उस काम को कितने दिन में करना, मैंने इनको कन्वर्ट कर दिया। 13 फीमेल 6 दिन में काम करती हैं। कितना, 13 फीमेल कितने दिन में काम करती हैं, 6 दिन में करती हैं। इसका डबल हो रहा है, इधर अगर डबल हो रहा है तो संख्या डबल हो रही है तो इधर दिन आधा हो जाएगा। जैसे बात है, कितना लगेगा, 3 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 3 दिन लगेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। दो क्वेश्चन और बचे हुए बस, ठीक है। ए और बी के चलने की गति का अनुपात 3:5 है। यदि बी एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगाता है तो ए को वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो ध्यान से, आराम से करना है इनको, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। हम कहते हैं ए बी, ए को लगा 3, मतलब कि ए की स्पीड है 3 मीटर प्रति सेकंड। कितना है, 3 मीटर प्रति मिनट में है, मान लेते हैं। बी कितना है, 3 मीटर प्रति मिनट में है बी का। अब कह रहा है कि ए बी है, कह रहा है कि बी एक निश्चित दूरी को 18 18 है ना, 18 है आपका, तो जानते ही हो। एक चीज ध्यान रखो, अगर जो समय, एक चीज ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ, स्पीड जो होती है ना और टाइम जो होता है बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अगर ये इनका आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब कि 5 मिनट ये ले रहा है, 3 मिनट ये ले रहा है, कायदे से रेशियो में अगर हम चेंज करना चाहें तो, क्योंकि स्पीड का अपोजिट ही तो होता है आपका समय। समझ गए, चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी, ठीक है। हम कह रहे हैं, हम अपने तरीके से कह रहे हैं कि बी का टाइम दिया ना, हम कह रहे हैं कि बी को लग रहा है 3 मिनट, वो कह रहा है नहीं 18 मिनट लग रहा है। कितना गुना हुआ, गुना, अच्छा एक्चुअल कितना ए को लग रहा है, हम कह रहे हैं 5 मिनट, तो कितना गुना है, 6, तो 6 से गुणा करा दो, तो गुणा 6 करोगे, 6 पंचे 30 मिनट, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हो जाएगा फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सीधा ब्रैकेट सॉल्व करोगे, यहाँ गुणा करोगे कितना है, यहाँ गया 4, 4 से 4 कट जाएगा, 14 तिरिक 42 आएगा। इधर करोगे 6 आएगा, इधर आपको जोड़ोगे तो यहाँ पर आपको जोड़ोगे 9 2 11, 9 2 11, यहाँ से लग 1 1 2 1 3, ठीक है। कितना आएगा, 3, 6 के 6, 6 तिरिक 18, 186, 18 को 19, 196 आएगा। कितना आएगा, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई, देखो 9 2 11 की 1 हासिल 1, 1 1 2 1 3, ठीक है यार। 1 मिनट है भाई, ये 12 नहीं है, 14 होना चाहिए यहाँ। 14 तिरिक 42 कटेगा ना तो गड़बड़ हो गया मामला, रुक जाओ। 9 4
13 3 हासिल 1 1 1 2 1 3, तो आपका होगा 6 तरीक 18, 6 तरीक 18 1 19, कितना हुआ? फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का और बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल भी है। चेतन ए शहर बी, ए और बी की यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार को अपनी समान गति की 3/4 गति से चलाता है तो 33 मिनट देरी से पहुंचता है। वह समय ज्ञात कीजिए जो चेतन को शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करने में लगता है यदि वह अपनी समान गति से गाड़ी चलाता है तो। कहने का मतलब ये है, देखो ध्यान से, आराम से क्या काम करना है। सड़क बनाएंगे निश्चित दूरी है तुरंत, ए बी। हम कहते हैं वो पहले जब गाड़ी कितनी स्पीड से चला रहा था? 4 की स्पीड से। ए चला रहा था, जब ए से जा रहा था पहले 4 का चला रहा था। जब 4 की स्पीड से जा रहा था, मान लेते हैं कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था, तो उसको समय कुछ कम लग रहा होगा। स्पीड ज़्यादा थी तो समय कम लग रहा था। अब इसने क्या किया कि 4 के बजाय अब 3 किलोमीटर से चलना शुरू कर दिया। 3 किलोमीटर चल घटा दिया, 1 किलोमीटर हम कह रहे हैं। इसका एलसीएम कितना होगा? 12 किलोमीटर। हम ऐसे समझते हैं ना, बनाए नहीं थे सवाल करने में। अगर 12 किलोमीटर, एलसीएम 12 होगा, यहाँ से मान लेते हैं कि दूरी 12 हो गई। 4 किलोमीटर जा रहा था, 12 किलोमीटर चल रहा था, तो कितना घंटा लग गया? 3 घंटे। और 3 की स्पीड से जा रहा था, कितना लगने लगा? 4 घंटे लगने लगा। कितना लगने लगा? अभी 4 घंटा 4 मिनट 4 किलोमीटर, कुछ मिनट में है तो मिनट मान लेंगे इसको। आई बात समझे? कुछ भी कर सकते हैं। चाल तो यहाँ दी नहीं रखी, चाल अपने घर से मान रखे हैं, तो हम कोई भी मान सकते हैं। इसमें मीटर आपका ये किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं, मीटर प्रति सेकंड में मान लेंगे, क्या दिक्कत है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कह रहे हैं कितना लग रहा है? 1 मिनट का फर्क है। इसको तुम मिनट में घंटे में मान लो तो कितने मिनट का फर्क लग रहा है? हम कह रहे हैं 1 मिनट देरी से हो, 1 मिनट देर हो रहा है, देरी से पहुंच रहा है वो 1 मिनट से। वो कह रहा नहीं, 33 मिनट लेट हो रहा है। कितना हो रहा है? 33 मिनट हो रहा है लेट। कितना हो रहा है? 33 मिनट लेट हो रहा है। क्यों लेट हो रहा है? तो चाल 1 की यूनिट घटाई है, मतलब स्पीड 1 घटाई है। 4 थी तो 33 लग रहा था, अब 3 है, 3 है ना, कहने का मतलब कितना है? 3 है। आई बात सुनिए, 3 है, अब 3 घंटे लग रहे हैं। अब 3 यूनिट है तो 30 तिहाई, 33 तिहाई, 3 51 3 तो 99, तो कितना लगेगा? 33 मिनट, यानी 33 तिहाई आपका लग जाएगा 33 तिहाई 99 मिनट लगेगा। तो आपका सवाल ये रहा आपका क्लियर। हमने सारे सवाल कर लिए आपके पूरे, ठीक है। 20 क्वेश्चन का सेट आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलो मस्त रहो, पढ़ते रहो यार। इसका लेक्चर आपको देखना है, इन सभी नोट्स को, इन सभी क्वेश्चनों को अपने नोट्स में बना लेना है। इसकी पीडीएफ आपको, पहले कुछ कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बात। ये देख रहे हो ना, कैप्टन शर्मा क्लासेस का इसमें जो लगा हुआ वाटर मार्क, इसी नाम से कैप्टन शर्मा क्लासेस का व्हाट्सअप चैनल भी है। और व्हाट्सअप चैनल तो मेरे नाम से है, खुद से, ठीक है। उपेंद्र कुमार, ठीक है, उपेंद्र कुमार किससे है आपका? उपेंद्र कुमार CSC, इस नाम से आपका व्हाट्सएप चैनल है। और कैप्टन शर्मा क्लासेस के नाम से आपका ये टेलीग्राम चैनल है। क्या है आपका? टेलीग्राम चैनल है। ये आपका व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है। पीडीएफ आपको जितनी भी मिलेगी आपको यहाँ पर मिलेगी, और लेक्चर का लिंक भी यहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो यार, ठीक है। मिलेंगे एक अगले सेट के साथ। और आप सभी का एक बार अगेन फिर से हम होली की ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग कल होली जम के मनाना, लेक्चर भी पढ़ लेना आराम से, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई को दीजिए अलविदा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय। खुश रहो, पढ़ते रहो।